साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेज आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है मैं चर्चा करूंगा। एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी ओपन है और इसके कंटेंट जो है बोल्ड है, पर अगर आज डिस्कस मैंने ये टॉपिक आप लोगों से नहीं करा तो जो आपके पास अभी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आप सही निष्कर्ष नहीं ड्रॉ कर पाओगे और अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ से, अपनी मेंटल हेल्थ से जो है वो खिलवाड़ कर बैठोगे। साथियों बेसिकली एक एडवोकेट का दायित्व क्या है? समाज में जो है बदलाव लेके आना। और बदलाव ये नहीं है कि कानून क्या कहता है और कानून को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। बदलाव ये भी है कि आपका जो सुसाइडल डेथ है उसको हम कम कर सकें, आपका जो मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है उसको हम कम कर सकें, और उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होगी, वो आपको जो है हम कन्वे कर सकें। साथियों मैंने कई बार देखा है कि कुछ व्यक्तियों की जब पत्नियां जो है पीयर जाके बैठ जाती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पत्नियां जो है लौट के आ जाए। इवन उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इंटरवीन करते हैं, पर जब उनकी पत्नियां नहीं आती हैं तो वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। अल्टीमेटली कोर्ट केस भी हो जाते हैं, डिप्रेशन उससे और बढ़ता है। तो इस चक्कर में वो अपना जीवन जीना ही भूल जाते हैं। साथियों किसी के आने से और किसी के जाने से अगर फ़र्क पड़ रहा है तो अगला जो है ताकतवर है, पर किसी के आने से, किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर हम ताकतवर हैं, ये मान के चलिएगा। साथियों जब हम छोटे थे तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब हम कॉलेज में आए तो हमारे फ्रेंड्स भी चेंज हो गए, और जब हम किसी जॉब में आ गए या कोई बिजनेस किया तो वापस से हमारे फ्रेंड जो है वो चेंज हुए। तो साथियों बदलाव जो है जीवन का अभिन्न अंग है। क्लियर बात है, अगर अभिन्न अंग नहीं होगा तो हम किसी भी रूप में जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो साथियों लाइफ भी वैसी है। आपकी ज़िंदगी में एक लड़की आई, आपका जीवन साथी बन के कुछ टाइम तक आपके साथ रही, पर उसका साथ आपसे जितना लिखा था उतना निभा लिया आप लोगों ने। जब नहीं निभा तो वो जो है अपने पीयर जाके बैठ गई। अब पॉइंट ये है कि उसे जो करना है वो करेगी, मीन्स आप पर दबाव बनाएगी कि भाई या तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाओ, या डिवोर्स ले लो, या मुझे लमसम एलिमनी जो है प्रोवाइड कर दो। अगर नहीं करोगे, आप उसकी बातें नहीं मानोगे तो वो आप पर कोर्ट केस करेगी, जो काफ़ी कॉमन है। केसेस क्या होंगे? डॉबरी हैरेसमेंट का। केसेस क्या होंगे? डोमेस्टिक वायलेंस के। केसेस क्या होंगे? मेंटेनेंस के। तो साथियों अगर आप बैठे हो घोड़ी पे तो ये भी मान के चलना कि जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पे आपकी वाइफ आप पर केस कर सकती है, और जो कैटेगरी मैंने बताई है उसी कैटेगरी में आप पर केस होंगे। क्लियर बात ये, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो इनकम टैक्स, जीएसटी हम पर कार्रवाई कभी भी कर सकती है। तो जब भी कार्रवाई होगी तो हम डिफेंड करते नहीं करते उन कार्रवाइयों को। क्लियर बात है, तो वैसी स्थिति जो है मैरिटल लाइफ में आ जाती है। बट फ़र्क क्या होता है कि उन कार्रवाइयों में हमारे इमोशंस जो है वो जुड़े हुए नहीं होते, बट इन कार्रवाइयों में हमारे इमोशंस जो है वो जुड़े हुए होते हैं। हमको रोना भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हैं, वाइफ पीयर लेके उनको बैठ गई है, बहुत डिप्रेशन जो है माइंड में आता है कि बच्चे भी चले गए, वाइफ भी चली गई, अब फैमिली को कौन संभालेगा, जो मेरे माता पिता हैं उन्हें कौन संभालेगा। और टेंशन व्यक्ति को खुद की भी होती है कि अब सेक्सुअल लाइफ के बारे में क्या होगा, अब मैं कैसे जो है अपना सेक्स परफॉर्म करूँगा, अब कैसे जो है जीवन मेरा आगे बढ़ेगा। क्लियर है, तमाम दिक्कतें जब आपको फेस होती हैं, जब वो दिक्कतें आपको ऑब्जर्व होती हैं तो वो डिप्रेशन जो है आपको कॉज करती है। डिप्रेशन जो है जब पैनिक होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, कई बार आपको फिजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कई बार आपको मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेडिकली आपको प्रोस्टेट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के प्रॉब्लम बहुत है, मुसीबतें बहुत हैं, समाधान जो है निकालना होगा। इसलिए हमें बात जो है कई हिस्सों में जो है करनी पड़ेगी, और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। सब काम छोड़ के मेरी बात को सुनो, समझो, और निष्कर्ष जो बताऊँगा आपको मैं उसको अमल में ले आना। अगर नहीं लाए तो दिक्कतें आपके लिए होंगी। साथियों बेसिकली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि शादी के लिए सेक्स जो है वो अनिवार्य है, और ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसको पुष्ट करता है जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, इवन डिफरेंट हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों में ये स्पष्ट किया है कि सेक्स मैरिटल लाइफ का आधार है। अगर मैरिटल लाइफ में सेक्स नहीं है, लंबे टाइम तक कोहैबिटेशन नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में मेंटल क्रुएल्टी कॉज होती है, तो ये आधार बनता है तलाक का। साथियों बेसिकली पॉइंट क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू बहुत क्लियर है कि सेक्स जो है आवश्यक तत्व है मैरिज के लिए। साथियों इसके अलावा ऑनरेबल पार्लियामेंट का भी ये कहना है कि अगर कोई मेल जो कि हस्बैंड है अपनी वाइफ के साथ जो है सेक्स करता है, और ऐसे सिनेरियो में अगर सेक्स की रीति वाइफ को लगती है कि जबरन है, तो भी ये किसी भी रूप में जो है रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। क्लियर है बात ये। तो हस्बैंड का अधिकार है टू हैव अ सेक्स विथ
हिज वाइफ। तो कहने की बात यह है कि अगर इन स्थितियों को पेनलाइज करना होता तो डेफिनेटली नए कानून के अंदर भी कानूनन ये अपराध होता, जो कि ये नहीं है। मीन्स अ हस्बैंड कैन डू सेक्स विद हिज वाइफ। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि सेक्स जो है आवश्यक एलिमेंट नहीं है मैरिज का, तो कोर्ट अपने फैसले में अवश्य लिखती कि पति पत्नी साथ में रहें, अपने दुख दर्द बांट लें, ये सफिशिएंट है, पर सेक्स करें या नहीं करें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर उन्होंने क्या लिखा कि सेक्स जो है आवश्यक है। इसका मतलब आपकी सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल लाइफ को लेकर कंसर्न है पार्लियामेंट, कंसर्न है सुप्रीम कोर्ट, बट बेसिकली आपके पास फर्दर गाइडलाइंस नहीं है, जिसके अभाव में आप लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हो। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भले ही एग्जाम्पल है, एक आदमी जो है डूब रहा था, क्लियर है, तो उसने ईश्वर से कहा कि भाई मदद भेजो। ईश्वर ने जो है बोट भेज दी, क्लियर है। अल्टीमेटली वो उस बोट पे नहीं बैठा, उसको लगा भाई ये बोट तो इंसान लेके आ रहा है, इसमें ईश्वर ने मेरी कहाँ हेल्प कर दी। अल्टीमेटली वो मर गया, डूब गया। वो जो है ईश्वर के पास में गया कि भाई आपने मेरी हेल्प नहीं करी। तो ईश्वर ने कहा भाई जो बोट आई थी वो मैंने तो भेजी थी, हर समय मैं खुद हेल्प करने आऊँ ये पॉसिबल नहीं है, पर मेरे मार्फत अगर मेरा बंदा भी आ रहा है और आपको एक गाइडलाइंस दे रहा है, आपको एक सहारा दे रहा है, तो ये सफिशिएंट है। साथियों, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो जो बंदा है ईश्वर का, भले वो आए चाहे नहीं आए, पर बेसिकली हम खुद ईश्वर के बंदे हैं और ईश्वर ने हमें सक्षमता दी है, ईश्वर ने हमें बौद्धिक स्तर दिया है। हम खुद विचार कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। क्लियर है बात ये। इसलिए हमें सबसे पहले इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है कि सेक्स मानव जीवन का आधार है, सेक्स मैरिज का आधार है, और हम अपनी वाइफ के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। रीति कोई सी भी हो सकती है, इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। अब साथियों, बात यह है कि अगर आपकी वाइफ जो है पीयर चली गई, अब वो नहीं आ रही है, या वो कहीं और चली गई, वो नहीं आ रही है, या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो तलाक चाहती है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या डिप्रेशन में आके बैठ जाए, क्या सब कुछ छोड़ छाड़ दें, या जैसा वो कर रही है उसको जो है फेस करते रहें। साथियों, बेसिकली देखो, अगर आप किसी से कंट्रोल हो रहे हो, कोई आपकी इच्छाओं को जो है कंट्रोल कर रहा है, तो बेसिकली हर संभव रूप में वो आपका शोषण कर रहा है। साथियों, कानून भी ये कहता है कि आपकी लाइफ और लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार नहीं है आपके शोषण करने का, और आर्टिकल 21 संविधान का आपको प्रोटेक्शन देता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ को, सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने का अधिकार है। साथियों, जब आप छोटे थे, कई बार देखा होगा आपने कि हम कुछ कामुक साहित्य पढ़ते थे स्कूल में या कॉलेज के अंदर, देखा होगा आपने, तो पढ़ा ना आपने उसको, किसी ने रोका क्या आपको? क्योंकि आपको उस समय अपनी सेक्सुअल लाइफ को सेटिस्फाई करना था, पर आपने क्या करा, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में करा, केवल दिमाग को जो है रिलैक्स किया। जब कंटेंट को पढ़ा, या कई बार हमने जो है नेट पे कुछ कंटेंट जो है निकाला जिससे हमको संतुष्टि हुई, क्लियर है। तो कहने की बात है कि जो संतुष्टियाँ थी वो हमने खुद को दी। अगर हम ये बात हमारे पेरेंट्स से कहते हैं तो क्या होता, चाटे पड़ते। अपने बड़े भाई बहन से करते हैं तो क्या होता, चाटे पड़ते। तो बचपन से हम रास्ते खुद निकालते आ रहे हैं, तो अब तो बड़े हो गए, अब तो शादी भी हो गई, तो अब रास्ते निकालने में हर्जी क्या। तो साथियों, उन्हीं रास्तों में सबसे इंपॉर्टेंट जो रास्ता है वो है लिव इन पार्टनर का। साथियों, कुछ लोग कहेंगे कि भाई लिव इन पार्टनर जो है मतलब क्या हो, आप पर केस बन जाएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप रखना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। इवन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप का होना गैर कानूनी नहीं है, भले ही मॉरलिटी के रूप में ये गलत हो सकता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करे, पर समाज क्या चाहता है, इशू और पैरामीटर क्या है, नैतिकता के, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, पर जो चीज़ गैर कानूनी है हमें उस पर ही करना है एडजुडिकेट। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि लिव इन का ऑप्शन है, पर ये ऑप्शन अगेंस्ट लॉ नहीं है, इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लिव इन पार्टनर जो है केवल आपके लिए एक सेक्सुअल पार्टनर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप एक लिव इन एग्रीमेंट कर लीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आप पर झूठा केस कर दे कि भाई इसने मेरे से जो है झूठ कहा, इसने शादी का वायदा किया और अल्टीमेटली मेरा जो है देह शोषण किया। तो अगर लिव इन एग्रीमेंट होगा तो वहाँ पर आपको सेफ्टी मिल जाएगी। वो सेफ्टी क्या है कि आप उसमें लिखवा लीजिए कि भाई ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ जो है वो पीआर बैठी हुई है और अल्टीमेटली मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, मुझे अपने सेक्सुअल नीड्स को जो है फुलफिल करना है और वो मैं सेक्सुअल नीड्स को फला के मार्फत जो है फुलफिल कर रहा हूँ। क्लियर है बात ये। और ये सिर्फ एक सेक्स एग्रीमेंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और जो भी हमारे बीच रिलेशनशिप रहेंगे वो कंसेंचुअल रहेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जब भी सेक्स किया जाएगा उससे पहले कंसेंट जो है ली जाएगी। और एक बात जो है विशेषता ध्यान रखिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये व्यू है कि एडल्ट्री जो है ऑफेंस नहीं है। एडल्ट्री किसी टाइम पर ऑफेंस था और अभी जो रिसेंट कानून है वो है BNS, उसमें भी एडल्ट्री जो है वो ऑफेंस नहीं है। इसका मतलब हम लिव इन कर सकते हैं, ये इनलीगल एक्ट नहीं है, बट करने के साथ साथ हमें सेफ्टी भी रखनी होगी। क्लियर है, ताकि हमें कोई दिक्कत जो है भविष्य में पैदा ना हो। साथियों, इसके साथ साथ एक पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा
कि कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम सेकंड मैरिज परफॉर्म कर लें तो बेटर रहेगा। साथियों देखो, हम चूंकि हिंदू हैं, हम लोग गवर्न हैं हिंदू मैरिज एक्ट से। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सेक्शन 17 जो है हमें रोकता है सेकंड मैरिज करने के लिए। अगर हम मुस्लिम हैं और हमारी मैरिज जो है रजिस्टर्ड नहीं हुई है स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो वहाँ पर हम सेकंड मैरिज जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुल मिला के लिव इन का ऑप्शन है। लिव इन मीन्स आपको मैरिज नहीं करनी है, बट आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। बट चूँकि हमारी ऑलरेडी मैरिज है, सर्वाइव कर रही है, जब तक मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है तब तक हम लिव इन पार्टनर से मैरिज नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो ये धारा 5 और धारा 17 HM एक्ट का उल्लंघन होगा। अल्टीमेटली बाइगेमिकली हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पर अगर हम मुसलमान हैं या मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर हम बच सकते हैं, पर शर्त ये है कि हमारी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा कि कई लोग क्या करते हैं कि सेक्स पार्टनर ढूंढते हैं, जब उनको नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अल्टीमेटली जब उनको कोई स्थितियां नहीं मिलती हैं तो वो गलत काम में जो है पड़ जाते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि लोग कई बार ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं मास्टरबेशन का। मेरा कई बार डिस्कस भी हुआ है विद डॉक्टर्स कि जो लड़के ये कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। तो कुछ कहते हैं कि भाई ये सही है, कुछ कहते हैं गलत है। बट कॉमन व्यू क्या आ रहा है कि अगर हम लगातार करेंगे मास्टरबेशन तो बेसिकली जो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है वो भी ख़त्म होगा, और इसके अलावा हमारा जो इरेक्टाइल इशू है वो भी हमको आ जाएगा, और कई बार नाइट फॉल का इशू भी जो है आ जाता है। तो इसलिए मास्टरबेशन को अवॉइड करें। कामुक साहित्य या कामुक वीडियो जो है देखना अवॉइड करें, यह आपसे दरख्वास्त है मेरी। साथियों, अगर हमको लिव इन पार्टनर नहीं मिल रहा है या सेक्स पार्टनर नहीं मिल रहा तो हम क्या करें? तो इसके लिए भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम कहेंगे सेक्स डॉल। साथियों, कई लोगों के माइंड में आता है कि भाई हम सेक्स डॉल लिया है तो हम पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, और घर से अगर सेक्स डॉल बरामद हो गई तो अखबार में छपेगा 100 अलग और हमारी खूब बदनामी होगी। साथियों, बेसिकली एक बात दिमाग में सेट कर लूँ कि सेक्स डॉल का पोजीशन रखना ऑफेंस नहीं है। इवन जजमेंट है ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का वर्ष 2011 का, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अगर आप सेक्स डॉल रख रहे हो तो इट इज़ नॉट द इंडिकेशन ऑफ ऑब्ससेनिटी। इवन कस्टम अथॉरिटी भी जो है कार्रवाई नहीं कर सकती है, बट इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। 4 प्रिकॉशंस क्या फॉलो करने हैं कि जब भी हम सेक्स डॉल लेके आ रहे हैं तो उसको हमको रखना पड़ेगा प्राइवेसी में, मीन्स एक प्राइवेट प्लेस के ऊपर हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करें। उसके बाद उस प्लेस को जो है एक आम जन के या अपने घर में जो बच्चे हैं उनके एक्सेस से हम रोकें। अगर हमारे बच्चे एक्सेस कर रहे हैं और उस सेक्सुअल एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं जो गैर कानूनी है, तो अगर ऐसा हो गया तो फिर हम पे कार्रवाई हो जाएगी पॉक्सो एक्ट के तहत। तो बेसिकली हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है। ये बेसिक प्रिकॉशंस है जो आपको लेके चलना पड़ेगा। और सेक्स डॉल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात मान के चलिएगा, ये स्थिति वैसी है कि जैसे आप एक लाइव सेक्स को जो है एंजॉय कर रहे हो। तो बेसिकली जो प्रोटोकॉल है प्राइवेसी के, उसका विशेषता आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, कई लोगों के माइंड में आता है कि भाई हम इस सेक्स डॉल की फ़ोटो खींच लें या वीडियो बना लें या उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें या किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें। ऐसा मत कीजिएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये ऑब्ससेनिटी फैलाने की स्थिति होगी। चौथी बात है कि आपकी उम्र जो है कम से कम 21 साल तो होनी चाहिए। अगर 21 साल से कम उम्र है और आप सेक्स डॉल को लेके आ रहे हैं तब भी आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और इवन आप किसी बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं टू हैव सेक्स विद द सेक्स डॉल तो आप पर पॉक्सो में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, अगर ध्यान में रख लिया तो फिर कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी। साथियों, मोटी मोटी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप पर जब कोर्ट केस होंगे या आप कोर्ट केस लड़ोगे तो ठीक है भाई, कोर्ट केस में जो है समय लगेगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो केसेस भी निपट जाएंगे अपनी जगह पे। बट इस पूरे पीरियड में आपको हासिल क्या होगा ज़रा सोचना। आप कोर्ट जा रहे हो और पूरा समय आपको लग रहा है लिटिगेशन में, अल्टीमेटली आप घर पर रहते हो, वापस से कोर्ट जाना पड़ता है। तो इस पूरे साइकिल में सिर्फ आप मेंटली जो है ट्रबल में रहते हो। इसके विपरीत कई ऐसी स्थितियां मैंने देखी है कि जहां पर लोग अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मींस बाय हैविंग अ लिव इन पार्टनर, बाय हैविंग सेक्स डॉल। तो वो लोग जो है मेंटली फिट है, लिटिगेशन को जो है आराम से लड़ रहे हैं और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है। साथियों, जब भी आप कोर्ट में जाते हो ना, आपका जो एटीट्यूड है बिल्कुल ही ख़राब होता है कि डिप्रेशन में आ गए, दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं और बाल बड़े हुए हैं और बिल्कुल हालत ख़राब सी कर लेते हो। देखो, जिसको जाना था वो चली गई। स्मार्ट रहो, प्रॉपर जो है हेयर कट रखो, और अगर आप एक सिख हो तो प्रॉपर जो है टर्बन बांधो, और अगर आप दाढ़ी रखते हो तो दाढ़ी को जो है प्रॉपर सेट करते हुए चलो। ये नहीं कि दाढ़ी बिखरी हुई है, गलत सलत रूप से जो है कोर्ट में जा रहे हैं। हम ये फील कराना चाह रहे हैं लड़की को कि भाई तेरे जाने से, तेरे नहीं रहने से मैं डिप्रेशन में आ गया, जबकि फीलिंग क्या होनी चाहिए कि तू गई तो गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं मेल हूँ और मेल रहूँगा, और मेल कम्युनिटी जो है डोमिनेंट है। तू नहीं थी तो कोई फ़र्क नहीं था, तू थी तब भी कोई फ़र्क नहीं है, और तू चली गई तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन वो फीलिंग आपने डेवलप कर दी, उस दिन ना केवल आपको खुद की निगाहों में मिलेगा सेल्फ रेस्पेक्ट,
अपितु आप बन जाएंगे एक रोल मॉडल लोगों के लिए कि जब मैं कर सकता हूँ तो लोग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली घबराओ मत, चीज़ें हैं, उनका यूज़ क्या है, उनका बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या है, वो मैंने आपको जो है समझाने का प्रयास किया ताकि आप सही दिशा में जाके जो है काम कर सकें, कोई गलत काम ना करें और ऐसा कोई काम ना कर बैठें जो गैरकानूनी है। तो कुल मिला के हमें जो काम करना है उसकी जो गाइडलाइंस है, उसका जो प्रोटोकॉल है, वो हमें सदैव फॉलो करना है ताकि हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन भी कर सकें, उसको एंजॉय भी कर सकें और अपनी लाइफ को हम प्रॉपरली सेव भी कर सकें। लाइफ इज़ प्रीशियस, लाइफ ईश्वर ने दी है, एक अनमोल आपको जो है तोहफा है। अगर आप बर्बाद कर दोगे सिर्फ इस कारण से कि वाइफ जो है चली गई है, अब हम केस को लड़ेंगे, उससे रिवेंज लेंगे, तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ जो है खिलवाड़ कर दोगे। बेटर ये कि जो भी आपको लड़ाई करनी है आप लड़ो, जो भी करना है आप करो, पर अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन, अपनी जॉब, अपनी सेक्सुअल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो क्योंकि ये लौट के नहीं आएंगी। ये वैल्यूबल टाइम है, इसका सम्मान कर लो, इसका रेस्पेक्ट कर लो। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।